स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सरकार द्वारा बनाई गई ई टेंडरिंग व्यवस्था के खिलाफ अभी सरपंचों का गुस्सा थम नहीं रहा है। अभी पिछले दिनों सरपंचों द्वारा सढौरा के बीडीपीओ कार्यालय का जो है ताला लगा दिया गया था और अपना रोष प्रकट किया गया था। तो आज उसी कड़ी में सरपंच एक बार फिर बीडीपीओ कार्यालय इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला भी फूंका। आइए देखते हैं। हमारी एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, सरपंचों की मांगे पूरी करो। एसोसिएशन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ई टेंडरिंग बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो। ठेकेदार प्रथा बंद करो, ठेकेदार प्रथा बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, जेजेपी सरकार मुर्दाबाद, जेजेपी सरकार मुर्दाबाद। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है। ऐसे ही खड़े रहियो। इधर देखना जी। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे इकट्ठे हुए। देखिए, आज जो यहाँ पर सभी सरपंच इकट्ठा हुए हैं, सरकार की जो जनविरोधी नीतियां हैं सरपंची के मामले में, इन्होंने ई टेंडरिंग और रिकॉल प्रथा जो नई शुरू की है, रिकॉल से चलो हमें कोई इतना ऑब्जेक्शन भी नहीं है, लेकिन जो ई टेंडरिंग प्रक्रिया लेकर आए हैं, इसके अंदर गांव के अंदर विकास नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि ठेकेदार के पास वो टेंडर जाना है और ठेकेदार की कोई जवाबदेही नहीं है। वो घटिया सामग्री यूज करके जाएगा। गाँव वाले जो पूछेंगे वो सरपंच को ही पूछेंगे। तो हमारी सभी सरपंचों की पूरे हरियाणा लेवल के अंदर, पूरे हमारे जो स्टेट की बॉडी है, वो जिला लेवल की बॉडी, ब्लॉक लेवल की बॉडी, सभी की एक ही डिमांड है, ये ई टेंडरिंग प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से बंद की जाए। हमारी जो सबसे बड़ी ये डिमांड है सभी सरपंच। कुछ दिन पहले आपने यहाँ पे ताला भी लगाया था कार्यालय का, अब हाँ भी जी। आपका धरना जारी है। अगर मांगे नहीं मानी तो आगे क्या रणनीति? आगे की जैसे ही हमारी स्टेट बॉडी दिशा निर्देश देती चली जाएगी, वो नीचे इम्प्लीमेंट उसी तरह होती जाएगी। आज का जो है मुख्यमंत्री का पुतला फूकने का है और जो मंत्री है देवेंद्र बबली, उसका पुतला फूकने का है। उसकी पूरी तैयारी की हुई है। सभी सरपंच यहाँ पर हाजिर हैं। अभी उनके पुतले को आग लगाई जाएगी। आज यहाँ सरपंच एसोसिएशन की सढौरा ब्लॉक में मीटिंग थी और इनका प्रोग्राम है कि जो पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली जी, उनका पुतले का दहन करना, क्योंकि सरपंचों को इनके एक ई रीडिंग सिस्टम लागू कर दिया, जो कि वो सरपंचों के लिए बड़ा हानिकारक है। क्योंकि 2 लाख तक तो उसमें कुछ तो जीएसटी कट जाएगी, 18%, 36,000 40,000 तो ये चले गए और 1,60,000 में क्या सरपंच काम करेगा। और कुछ काम ऐसे होते हैं सरपंच ने, क्योंकि मैं भी पिछले प्लान में सरपंच रहा हूँ, तुरंत प्रभाव से काम करने पड़ते हैं। कहीं झगड़ा हो जाता है, बड़ी जल्दी में गली बनानी पड़ती है। कहीं पानी निकासी का काम होता है, बड़ी जल्दी में। अगर वो ठेकेदार सिस्टम से बनाएगा और ठेकेदार तो कुछ ऐसे काम करेगा, वो ठेकेदार अपने काम करके चले जाएगा, बाद में गली का कहाँ तक सरपंच उसकी ईंट का ध्यान रखेगा, अच्छी ईंट लग रही है नहीं, तो उसकी जवाबदेही अगर ठेकेदार की कर दी सरकार ने, वो तो काम करेगा, दौड़ जाएगा, उसमें सरपंच को बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो हम नंबरदार होने के नाते पूरा एसोसिएशन, नंबरदार सढौरा एसोसिएशन, सरपंच एसोसिएशन का समर्थन कर रही है और इनका बिल्कुल साथ देगी तन मन धन से। और इनको जैसे भी नंबरदारों की जरूरत पड़े, क्योंकि 10% नंबरदार के परिवार से ही सरपंच चुन के आए हैं सढौरा ब्लॉक में, तो हम इनका पूरा भरपूर समर्थन करेंगे। मंत्री द्वारा राइट टू रिकॉल के लिए भी एक कहा गया था। राइट टू रिकॉल भी एक इन्होंने एक कानून बनाया है सरकार ने, हरियाणा सरकार ने पिछले बार, तो उसमें इन्होंने कहा भी अगर सरपंच अच्छे से काम नहीं करता तो उसको हटाने की पावर इनको इस कानून में बनाई है। परंतु उस कानून में इसका जो ठेका प्रथा चल रही करने वाले टेंडरिंग 2 लाख से ज़्यादा की, इसका एक अपने गांव को उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे गांव में भी एक टूटियाँ वाली पाइपलाइन दबी थी और उसमें ठेकेदार की जिम्मेवारी थी कि टाइल वैसी लगा के देनी, लेकिन गांव की जो गलियाँ थी बहुत अच्छी थी, बढ़िया बनी थी, वो लाइन दबी गई और उसको खुर्द बुर्द करके चला गया ठेकेदार। और ठेकेदार ने बोल दिया था कि गाँव के कुछ साइन कराई दो, लेकिन हमने जवाब दिया था कि कोई साइन नहीं करेगा, काम सही नहीं है गलेगा इनका,
टूटी पड़ी गलियां आप देख सकते हैं जाके। तो ठेकेदार की फिर भी पेमेंट होगी, किसी गांव के ने हस्ताक्षर नहीं करे, वहां की सरपंच ने नहीं करी, वो फिर भी अपनी पेमेंट करवाएगा और खुर्द बुर्द करके गलियों को चला गया। आज गलियां चलने की स्थिति में नहीं रही। तो ये ऐसे से काम होंगे अगर ई टेंडरिंग कर दिया गया। सरपंच जो है इन कामों को जिम्मेवारी समझ कर करता है और गाँव में अच्छा काम करता है। ठेकेदार तो फिर ऐसे ही करेगा, खुर्द बुर्द का बड़ा काम करेगा। ऐसा जी सबसे बड़ा नुकसान इसमें यह है कि लोग जो किसी को भी सरपंच बनाते हैं उसकी जवाबदारी पर बनाते हैं। कई काम ऐसे होते हैं कि जो किसी का झगड़ा हो गया, दो परिवार का, किसी के बीच में गली लगानी है, वो तुरंत का काम होता है, 2 दिन का काम होता है। उनको झगड़ा निपटाने के लिए गांव में सरपंच से बनाया जाता है। कहीं पानी की निकासी के लिए कराना पड़ता है। कई ऐसे काम होते हैं जो कहीं 2 से 3 4 लाख रुपए काम तुरंत करने पड़ते हैं सरपंच को। तो कई बार तो सरपंच अपनी जेब से भी काम कराता है। पिछली बार का मेरा भी 1.5 लाख रुपया पेंडिंग पड़ा है। हमारे से 4 चले गए तो लोगों ने बोले ये गली बनानी पड़ेगी आपको। मतलब 4 तो चला गया, लोग बोलने लगे कि ये करानी पड़ेगी। अभी हमने मजबूरी बस कराया। आज भी हमारा डोंगल नहीं बना, जो हमारी पेमेंट बाकी है। तो इस करके अगर ये 2 लाख की पावर जो सरपंच को दी है तो ना के बराबर है। इसमें कुछ काम नहीं करेगा, लोगों की नाराजगी जरूर बढ़ेगी। और ठेकेदारी प्रथा में ये है कि जो ठेकेदार आएगा उसको तो सरकार ने एक चीज और बताया कि 6 दिन अगर 7 दिन सरपंच उसका देखे काम ठीक नहीं है, अगर 7 दिन उसकी पेमेंट नहीं तो उसको वीडियो साहब अपने पेमेंट कर देंगे। तो फिर सरपंच की पावर क्या है? कुछ भी नहीं है। सरपंच एकता जिंदाबाद, सडोरा सरपंच एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांगे हमारी मांगे खट्टर सरकार मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद। हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो। बहुत ही आदर और सम्मान के योग सडोरा ब्लॉक के सभी सरपंच साहबान यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत